अक़वाम मुत्तहिदा जो दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे वसी इदारा है, उसके सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब होने वाला है। सेक्रेटरी जनरल ख़ुद भी दुनिया के ताकतवर तरीन इंसानों में शामिल होता है, जो कि तकरीबन हर मामले के अंदर दखल अंदाजी करता है, हर मामले में उसकी शमूलियत होती है, हर मामले में उसकी राय ली जाती है। ये मामलात जो हैं वो जंग के भी हो सकते हैं, ये मामलात अमन के भी हो सकते हैं, ये मामलात कुदरती आफात से भी हो सकते हैं, ये मामलात साइंस और टेक्नोलॉजी से भी हो सकते हैं, और ये मामलात मौसमियात और अवामी दिलचस्पी के मामलात भी हो सकते हैं। तो सेक्रेटरी जनरल जो है वो एक इंतहाई अहम ओहदा है। इस वक्त बान की मून जो जनूबी कोरिया के साबिक फॉरेन मिनिस्टर थे, वो इस पर मौजूद थे इस पोस्ट के ऊपर, और उन्होंने 2 मरतबा इस पोस्ट में रहे, और ये एक मरतबा का जो दौर होता है वो 5 साल का होता है। तो इस तरह वो 10 साल से सेक्रेटरी जनरल हैं। अब जो इलेक्शन होने वाला है सेक्रेटरी जनरल का, इसमें ख़ासी तब्दीलियाँ आई हैं। पहले तरीक़ाकार ये था कि जनरल असम्बली इसे मुंतखब करती थी, और इससे कबल कि वो मुंतखब करे 15 मेंबर की जो सलामती कौंसिल थी, जो कि इसका सबसे ताकतवर इदारा है, वो इसको रेकमेंड करता था। और इसमें भी जो 5 मुस्तकिल अरकान हैं जिनके पास के वीटो पावर है, जिसमें अमेरिका है, चीन है, बरतानिया है, फ्रांस है और रूस है, ये फ़ैसला कौन इख्तियार रखते थे। अगर वो किसी कैंडिडेट को ना कर देते या नापसंदीदा करार दे देते तो वो वीटो हो जाता था और वो फिर कंसिडर नहीं होता था। लेकिन इस मरतबा जो तब्दीली आई है सेक्रेटरी जनरल के इंतखाब में, वो ये है कि कोशिश की गई है कि इसमें जमहूरी तरीक़ाकार किया जाए, यानी जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार आए सामने, उनको किसी न किसी शक्ल के अंदर जनरल असम्बली के सामने और लोगों के सामने जवाबदेही करने पड़े, और वो सवाल जवाब का कोई सिलसिला हो, और ताकि ये जांचा जा सके कि जो कुछ जिस किस्म के ये कैंडिडेट हैं, क्या इनमें अहलियत है कि वो आइंदा 5 साल के लिए दुनिया के मामलात को चला सकें, उनको बरत सकें, उनको देख सकें और उनके मुतालिक कुछ ना कुछ फ़ैसला और मशावरत कर सकें। तो इस मरतबा तरीक़ाकार ये रखा गया है कि इस हफ़्ते मंगल, बुध और जुमेरात को एक टाउन हॉल के अंदर, वहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर, वहाँ पर जनरल असम्बली के मेंबरों के सामने ये उम्मीदवार जाएंगे। इस मरतबा 8 उम्मीदवारों ने अपने आप को पेश किया है जनरल असम्बली के और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरलशिप के लिए। इनमें से आधे कैंडिडेट्स, ये भी एक बड़ी यानी हैरत अंगेज़ और एक बिल्कुल नई बात है, इनमें से आधे कैंडिडेट्स जो हैं वो ख़वातीन हैं, और ये ख़वातीन ज़्यादातर या तो यूनेस्को की के आला अहदेदार रही हैं और या सरबराह रही हैं, या फिर अपने अपने मुल्कों की फ़ॉरेन मिनिस्टर्स रही हैं। तो ये भी एक बड़ी तब्दीली है कि ये भी मुमकिन है कि कोई खातून जो है वो फ़ॉरेन वो जो है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो है वो मुंतखब हो जाए, और वो दुनिया के मामलात को बरते और वो दुनिया के मामलात को चलाने के अंदर अहम किरदार अदा करे। एक बात ये पैदा होती है कि आखिरकार ये जो जाएगा उम्मीदवार उनके सामने, जनरल असम्बली के सामने जाएगा और वो अपने आप को पेश करेगा, उससे सवाल जवाब होंगे, ये देखा जाएगा कि क्या वो अहलियत रखता है या नहीं रखता। तो क्या उसके कहने के ऊपर, जनरल असम्बली के इन मेंबरों के कहने के ऊपर, या क्या कोई फ़ैसला कौन वो बात होगी? क्या जनरल असम्बली को ये इख्तियार होगा? वो क्या सलामती कौंसिल को बाईपास कर सकेगी? क्या वीटो पावर्स के जिनके पास मेंबर्स के पास इख्तियारात हैं, क्या उनको वो बाईपास कर सकेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आखिरकार जो तरीक़ाकार है वो तो यही है कि जो सलामती कौंसिल है 15 मेंबर की, जिसमें मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल अरकान शामिल हैं, वही रेकमेंड करेगी, और वीटो पावर्स भी उनके पास बरकरार रहेगा। लेकिन इसमें एक बात यह है कि आखिर जो वीटो पावर्स भी रखते हैं, जैसे सपोजिंग चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, इन्हें भी तो छोटे मुल्कों की दोस्तियों की ज़रूरत होती है। उन्हें इनके काम भी तो पड़ते रहते हैं, इनके तिजारती मामलात होते हैं, इनके सिफाती मामलात होते हैं, इनके समाजी मामलात होते हैं, इनके तालीमी मामलात होते हैं, इनको अपना सामान कहीं फ़रोख्त करना होता है, कहीं से को सामान लेना होता है, तो इनको उन मुल्कों का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वो उनको बिल्कुल बाईपास कर दें, क्योंकि उनके पास वीटो पावर्स हैं तो वो परवाही नहीं करेंगे। बाकायदा इन सलामती कौंसिल, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है, इसके कुल मेंबर जो हैं 193 हैं, यानी 193
93 मेंबर हैं। इसके अंदर बाकायदा वेरियस ब्लॉक्स भी बने हुए, जैसे एशियन ब्लॉक बना हुआ है, कोलंबियन ब्लॉक बना हुआ है, इसके अपने मेंबर हैं। और वो इस हिसाब से भी अपने धड़ेबंदियों के लिहाज से भी या अपने ग्रुपिंग के लिहाज से भी अपने अपने कैंडिडेट्स को आगे करता है, और वो उनके लिए कन्वेंसिंग भी करता है, और वो इन सुपर पावर्स पे या वीटो पावर्स के ऊपर अपनी कन्वेंसिंग करके ये दबाव भी डालने की कोशिश करते हैं कि हमारा। तो एक तरह से एक प्रोसेस जो है कन्वेंसिंग का और ये कन्विंसिंग का प्रोसेस जो है वो जारी हो जाता है। और अब इस मरतबा चूँकि वो जनरल असेंबली के सामने जाएंगे तो यकीनी बात है कि जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा डोमिनेट होगा और जो बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर सकेगा और ये साबित कर सकेगा उसके क्रेडेंशियल्स हैं, उसका CV है, वो ये साबित कर सकेगा, क्योंकि उससे अपना CV भी इस मरतबा ऑनलाइन भी मौजूद है, वो आम आदमी भी देख सकता है। तो वो देखेंगे तो उन्हें आखिरकार दुनिया के सामने बहरहाल इन मुल्कों को भी जवाबदेही करना पड़ती है, उनको भी सामना करना पड़ता है, चाहे वो कितने ही लोगों को बाईपास करें, कितने ही मुल्कों को बाईपास करें। लेकिन ये कि बहरहाल एक निगाह तो रखनी पड़ती है कि इंसान की को ख्याल होता है कि हम बिल्कुल ही एक ऐसा कैंडिडेट सेलेक्ट कर लें जिसकी में बिल्कुल अहलियत नहीं है और हम उसको सिर्फ अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर करें, तो ये ज़रा अब इसके इम्कानात जो हैं ये घटते जाएंगे। और उम्मीद है कि ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये आगे चलेगा, ये और ज़्यादा आगे बढ़ेगा कि अक़वाम मुत्तहिदा। तो इससे ये है कि एक शफाफियत आएगी पॉलिटिकल प्रोसेस में। जो कैंडिडेट्स की अहलियत है वो ना सिर्फ ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के 193 ममालिक के सामने रहेगी, वो सलामती कौंसिल के सामने रहेगी, और एक तरह से उनके थ्रू ये मीडिया के सामने आएगी, क्योंकि मीडिया भी आखिरकार उन ये 3 दिन के ये जो जिसके अंदर वो अपने अपने उम्मीदवार जो हैं वो अपने क्रेडेंशियल्स को पेश करेंगे और वो अपने अपने एजेंडे को पेश करेंगे या अपनी अहलियत को साबित करेंगे, जो मीडिया के सामने आएगी। तो वो भी मीडिया भी उसके ऊपर एक वॉचडॉग की हैसियत से देखेगा कि और वो पेश करेगा कि भाई ये वाकई में ये अहलियत रखते हैं या नहीं रखते कैंडिडेट। तो इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये जो सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब होने के लिए जा रहा है बान की मून के बाद, अब जो आइंदा 5 साल के लिए आएगा वो निस्बतन, मैं कह रहा हूँ निस्बतन जमहूरी तरीक़े से इलेक्ट होकर आएगा। और उम्मीद है कि उसके अंदर हर चीज़ जो कि एक दुनिया के इतने वसी और ताकतवर इदारे को चलाने के लिए होना चाहिए उसका ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा।